जय श्री कृष्ण के साथ में श्रीमद् भगवद गीता के गीता स्कंद का दूसरा अंक जो आज प्रारंभ हुआ है, इसमें विशेष करके पहले अध्याय में जो स्थिति मनस्थिति अर्जुन की है, प्रसंग क्या है, कुरुक्षेत्र का मैदान है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अर्जुन। लेकिन वो वहां पहुंचकर जब दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को पार्थ सारथी से निवेदन करके स्थापित करके देखते हैं कि सामने जो है वो तो मेरे भाई बंधु हैं, वो तो मेरे स्वजन हैं और इनको मारने से भी क्या लाभ है। तो उनका जो चिंतन है वो इस प्रश्न के तरफ बढ़ जाता है कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है वो जिस मनस्थिति की तरफ ले जाता है वो एक ऐसे बुद्धिमान और मेधावी और प्रतिभाशाली मनुष्य के मन में आया और वो श्री कृष्ण के सखा थे, इसलिए हम सबका कल्याण हो गया क्योंकि उनकी वो मनस्थिति जिसमें लेकर वो जब 46वें श्लोक में ये कहने की अवस्था में आ जाते हैं, उससे पहले वो ये सब बता चुके हैं कि मेरा तो गला सूख रहा है और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इनको मारने से कोई लाभ है और फिर वो बहुत सारे तर्क देते हैं कि इसमें क्या-क्या हानियाँ हैं और साथ ही साथ ये अपने आप को भी जस्टिफाई करना चाहते हैं इस निर्णय के, इस निष्कर्ष के लिए कि भई यहाँ लड़ना-वड़ना जो है वो ठीक नहीं है और इस पूरी बात का जो क्लाइमेक्स जैसा है वो दूसरा अंतिम श्लोक 46वां वहाँ पर ऐसे आता है, यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो आपको पता है कौरव और धृत जो थे वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडु के पुत्र थे पांडव थे और अर्जुन जो हैं वो पांडवों में से एक हैं और वो ये कह गए इस श्लोक में कि मतलब वैसे कज़िन्स ही थे ना, भाई-भाई थे कि भई अगर मैं शस्त्र के बिना हूँ और ऐसे शस्त्र सामने लेके जिनका सामना नहीं किया जा सकता हो, धृतराष्ट्र के बेटे जो हैं वो आके मुझको इस युद्ध में मार भी डालें ना, तो मरना भी ठीक होगा, कल्याणकारी होगा। तो ये वहाँ से आ रहे हैं, ऑपरेट कर रहा है इनका माइंड कि मोह नहीं है मुझे किसी चीज़ का और इनको मारने से क्या लाभ? इसके बाद में मैं स्वर्ग का राज्य भी भोगूँगा तो क्या लाभ है? क्योंकि ये मोह है ना उन सब से कि वो सब तो है नहीं। अब यहाँ पे जो बड़ी पिक्चर है कि ये सारा युद्ध हो क्यों रहा है, वो अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं उस वक़्त। तो इसलिए संजय उसमें जो बता रहे हैं, इसका हाल आँखों देखा बताते हैं, एवं मुक्तार्जुनेन संज्ञे रतोपस्थोपाविशद विसृज्य शरम चाप शोक संविग्न माने तो शोक में संविग्न होकर अर्जुन बैठ गए। पर बाद में वो क्या-क्या हुआ, उसके आगे हम चलेंगे आगे के गीता स्पंदन के क्रम में। धन्यवाद।